एक्सलेट्स काउंट इफ्स फंक्शन एक पावरफुल और यूजफुल फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो आपको मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर सेल्स काउंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट प्रिपरेशन या बिजनेस इंसाइट्स पर काम कर रहे हो तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं आखिरकार काउंटिफ्स फंक्शन एक्सेल के अंदर काम कैसे करता है। काउंटिफ्स फंक्शन का काम है कि किसी दिए गए डेटा रेंज में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना और उन्हीं सेल्स को काउंट करना जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर किसी कॉलम में प्रोडक्ट है और दूसरे कॉलम में सेल्स है, तो आप काउंटिप्स फंक्शन की मदद से ये काउंट कर सकते हैं कि ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम एप्पल है और उनकी जो सेल है 100 से ज़्यादा है। तो ये फैसिलिटी आपको काउंट इफ्स फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एक डेटा रेंज के अंदर की वैल्यूज़ को मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे काउंट कर सकते हैं। एक्सेल में काउंटिव्स फंक्शन एक पावरफुल टूल है जो मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर सेल्स को काउंट करता है। इसका सिंटेक्स आपकी स्क्रीन के आगे है, तो चलिए सबसे पहले इसके सिंटेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसमें होता है क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज वन। ये वो रेंज होती है जिसमें पहली कंडीशन अप्लाई होगी। इसके बाद हम कॉमा दे के आते हैं आर्ग्यूमेंट नंबर टू की तरफ, जो कि है क्राइटेरिया वन। यहाँ पे आप उस लॉजिक को डिफाइन करेंगे जिसके बेसिस पे एक्सेल क्राइटेरिया रेंज वन के अंदर मौजूद हर सेल को इवैल्यूएट करेगा। आप मैक्सिमम 127 क्राइटेरिया पेज ऐड कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, यानी कि 127 क्राइटेरिया रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं और उनके लिए 127 क्राइटेरियाज मेंशन कर सकते हैं। फंक्शंस लेकिन सिर्फ उन्हीं रोज को काउंट करेगा जिसमें सारी कंडीशंस एक साथ ट्रू होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तक सारी कंडीशंस एक साथ ट्रू नहीं होगी तब तक एक्सेल उस सेल को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि काउंट इफ सिर्फ एंड लॉजिक को फॉलो करता है, यानी कि सारी कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए तभी काउंट इफ फंक्शन जो है उस सेल को काउंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको काउंट करना है कि एचआर डिपार्टमेंट में कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो इस केस में आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो एचआर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड साइड में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने B2 से लेके B100 तक रेंज डिफाइन की है, क्योंकि कॉलम बी में डिपार्टमेंट के नाम है। इसके बाद हमने कॉमा दे के डिपार्टमेंट वाली रेंज के लिए क्राइटेरिया मेंशन किया है जो कि है एचआर। उसके बाद हमने कॉमा दिया है, फिर हमने क्राइटेरिया रेंज टू डिफाइन की है जो कि है C2 से लेके C100 तक। यहाँ पे कॉलम सी में एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। उसके बाद हमने कॉमा दोबारा दिया और फिर हमने क्राइटेरिया टू डिफाइन किया। डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ किया है हमने हमने यहाँ पे, और 50,000 हमने टाइप किया है, यानी कि कॉलम सी में जिस जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा होगी और कॉलम बी में जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट एचआर होगा, एक्सेल उन सेल को ही काउंट करेगा, अदरवाइज काउंट नहीं करेगा। तो इस केस में जो दोनों कंडीशंस हैं कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए और एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ जहाँ एक्सेल को ये कंडीशन दोनों कंडीशंस ट्रू मिलेंगी, एक्सेल उन्हीं ही सेल्स को काउंट करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम काउंटिफ्स के आर्ग्यूमेंट्स को और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सबसे पहले पैरामीटर को, जो कि है क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज वन। ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें एक्सेल गिवन क्राइटेरिया को चेक करता है। ये एक कॉलम, एक रो, एक स्पेसिफिक रेंज हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज वन में टाइप किया A1:A10, तो इसका मतलब है एक्सेल सिर्फ A1 से लेके A10 तक की जो वैल्यूज़ है उसे ही चेक करेगा। सारे क्राइटेरिया रेंज के लिए रोज़ का जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपने क्राइटेरिया रेंज 1 में A1 से लेके A10 सिलेक्ट किया है और उसके बाद आप क्राइटेरिया 2 में
B1 से लेके B11 सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक्सेल एरर देगा। आपको वहाँ पे भी B1 से लेके B10 तक ही सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज़ है वो हर क्राइटेरिया रेंज के अंदर सेम होनी चाहिए। फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज में हम कितने कॉलम्स या कितने रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपका जो डेटा सेट है वो कॉलम वाइज़ है, यानी कि वर्टिकल है, आप A1 से लेके A10 तक सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप सिर्फ़ एक ही कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने टाइप किया A1 टू B10 तो इस केस में एक्सेल आपको एरर देगा। अगर आप डेटा को हॉरिज़ॉन्टली सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए आपने टाइप किया A1 टू D1, तो इस केस में जो नंबर ऑफ रोज़ है वो भी एक होनी चाहिए, तभी एक्सेल आपको सही रिज़ल्ट ला के देगा, वरना एक्सेल आपको एरर देगा। अब हम बात करते हैं इसके आर्गुमेंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है क्राइटेरिया 1। तो हर एक क्राइटेरिया रेंज के लिए एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करते हैं, तो वो एक कंडीशन या रूल है जो डिसाइड करता है कि कौन सा सेल काउंट होगा और कौन सा सेल काउंट नहीं होगा। इस केस में जब तक सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती तब तक एक्सेल उस सेल को सिलेक्ट नहीं करेगा, यानी कि उस सेल को काउंट नहीं करेगा। अब क्राइटेरिया एक नंबर हो सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है, लॉजिकल कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई वाइल्ड कार्ड होता है, या सेल रेफरेंस भी हो सकता है। अगर क्राइटेरिया टेक्स्ट या लॉजिकल कंडीशन है तो उसे डबल कोट्स में आपको स्पेसिफाई करना होगा। जितने क्राइटेरिया रेंज आप डिफाइन करेंगे उतने ही क्राइटेरियाज आपको स्पेसिफाई करने होंगे। चलिए एक स्लाइड्स अब देखते हैं कैसे हम काउंटिफ्स फंक्शन को एक्सेल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और उस स्प्रेडशीट को लोड करना होगा जिसमें हम काउंटिफ्स का जो फंक्शन है वो अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2 में हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम काउंटिफ्स का रिजल्ट देखना चाहते हैं। ये यूजुअली वो सेल होता है जिसमें काउंट का फाइनल आउटपुट दिखाया जाता है। स्टेप 3 में हम काउंटिफ्स का जो फंक्शन है उसको टाइप करना स्टार्ट करेंगे, यानी हम इक्वल टू का साइन एंटर करेंगे, उसके बाद काउंटिफ्स टाइप करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। स्टेप 4 में हम अपना पहला क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। तो माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे अपनी पहली रेंज को और इसके बाद हम क्राइटेरिया 1 को स्पेसिफाई करेंगे। स्टेप 5 में अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप उन सारी कंडीशंस को उस रेंज के साथ ऐड करेंगे और हर आर्ग्यूमेंट को कॉमा की मदद से सेपरेट करेंगे। इसके बाद फाइनली हम उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे जो कि काउंटिफ्स का है, और एंटर हिट करते ही हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। काउंटिफ्स को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सेट है वो एक एम्प्लॉय का डेटा सेट है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है और एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिसका डिपार्टमेंट एचआर है और उनकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम दो क्राइटेरियाज डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे हर सेल को काउंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन देते हैं, फिर काउंटिफ्स टाइप करते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं बी कॉलम में B2 से लेके B10 तक की रेंज को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है। मैं कॉमा देके आर्ग्यूमेंट नंबर 2 में जाऊंगा जो कि है क्राइटेरिया 1। तो इस रेंज के लिए, डिपार्टमेंट वाली रेंज के लिए जो क्राइटेरिया है मैं वो मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा HR। इसके बाद मैं कॉमा देके तीसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ आऊंगा। यहाँ पे मैं अपनी रेंज 2 सिलेक्ट करूंगा जो कि है सेल C2 से लेके C10, क्योंकि कॉलम C में हमारे पास एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। रेंज 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्राइटेरिया 2 की तरफ बढ़ूंगा कॉमा के बाद, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर मेंशन करूंगा ग्रेटर देन 50,000। इसके बाद में जैसे ही ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करूंगा, एक्सेल हमें काउंट देगा कि कितने ऐसे एचआर हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो है 3। आप चाहें तो इसे क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हैं। सबसे पहले है आईडी
101 जिसकी सैलरी है 55,000 और डिपार्टमेंट है एचआर। इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 104 है जिसमें डिपार्टमेंट एचआर है और सैलरी है 52,000। फाइनली हमारे पास आईडी है 106, अगेन डिपार्टमेंट है एचआर और सैलरी है 57,000। तो चलिए अब हम काउंटिव्स फॉर्मूले से लेके कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है केस इनसेंसिटिव। काउंटिव्स फंक्शन भी काउंटिव फंक्शन की तरह केस इनसेंसिटिव होता है, यानी कि ये डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस टेक्स्ट। अगर आप एप्पल लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में या एप्पल लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, दोनों ही वैल्यूज काउंटिव्स फॉर्मूले के अंदर भी सेम तरीके से ट्रीट होगी। दूसरा इसका की पॉइंट है ओनली वन कंडीशन पर रेंज, यानी कि हर रेंज के लिए आप सिर्फ एक क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। इवन दो आप मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरियाज डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पर रेंज सिर्फ एक क्राइटेरिया ही अलाउड होता है। काउंट इफ फंक्शन भी काउंट इफ फंक्शन की तरह एरेस की तरह काम नहीं करता। इस चैप्टर के अंदर भी हमारे पास एक टेबल है जिसपे मल्टीपल सिनारियोज के बेसिस पे फॉर्मूलाज मेंशन किए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करें और हर एक सिनारियो को ध्यान से देखें। उसके बाद एक्सेल वर्कबुक में एग्जाम्पल शीट में दिए गए डेटा सेट को यूज़ करके इन काउंटिव्स फॉर्मूलों को खुद से ट्राई करें। आपको हर एक फॉर्मूला मैनुअली एंटर करना है और उसका रिजल्ट चेक करना है। इससे आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि काउंटिव्स फंक्शन कैसे काम करते हैं। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज फाइल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एक्सेल वर्कबुक की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे काउंटिव्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी काउंटिव्स की नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे हाउ टू यूज़ काउंटिव शीट को और यहाँ पे दिए गए एक बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम काउंटिव्स की बेसिक्स को जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट में फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है और दूसरे कॉलम पे हर फ्रूट की जो प्राइस है वो मेंशन है। हमको काउंट करना है ऐसे कितने एप्पल के प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस 50 से ज़्यादा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सेल F60 को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं इसी सेल में फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद काउंटिव्स टाइप करके ब्रैकेट को ओपन खोलूंगा। अब अपनी क्राइटेरिया रेंज 1 को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद कॉमा दूंगा, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 में जाऊंगा और क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए जो आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया है सॉरी उसको मेंशन करूंगा जो कि है एप्पल। तो यहाँ पे मैं एप्पल को डबल कोट्स में लिखूंगा। इसके बाद मैं दोबारा से कॉमा दूंगा और अब क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करूंगा जो कि है प्राइस ऑफ द फ्रूट्स। इसके बाद कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज 2 का जो क्राइटेरिया है वो मेंशन करूंगा जो कि है ग्रेटर देन $50। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर टाइप करूंगा ग्रेटर देन 50 और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा जो कि है 1। आप देख सकते हैं जो पहला फ्रूट है उसमें वो है एप्पल और उसका जो प्राइस है वो है 52। इसके बाद एक एप्पल की और एंट्री है लेकिन इसका प्राइस 50 से ज़्यादा नहीं है बल्कि 50 के इक्वल है। एक्सेल के अंदर काउंटिव फॉर्मूले में भी हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके काउंटिव के फॉर्मूले को और भी ज़्यादा डायनामिक और पावरफुल बना सकते हैं। आने वाले एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि किस तरह हम काउंटिव्स के क्राइटेरिया वाले आर्ग्यूमेंट में वाइल्ड कार्ड्स को पास करके पैटर्न को मैच कर सकते हैं। अब चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमें टेक्स्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे काउंटिव फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स एंड यू वांट टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स द ग्रेड A+ अपीयर्स।
यानी कि हमें उन स्टूडेंट्स का काउंट निकालना है जिनका ग्रेड है A+। तो इसके लिए हम सेल C17 में काउंटिफ्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करके फॉर्मूले का नाम टाइप करेंगे जो कि है काउंटिफ्स, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब अपने क्राइटेरिया रेंज 1 में हम ग्रेड 1 की रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि है D10 टू D14, और कॉमा देके हम रेंज 1 के क्राइटेरिया के आर्ग्यूमेंट में आएंगे। अब यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर ए टाइप करेंगे और उसके बाद दोबारा कॉमा देंगे। अब हम अपने क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करेंगे जो कि है ग्रेड 2। इसके बाद हम दोबारा कॉमा देंगे और ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर इसका क्राइटेरिया मेंशन करेंगे जो कि है प्लस। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एक्सेल जो आंसर है वो हमें निकाल के देगा जो कि है 2। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हमें न्यूमेरिकल एज वेल एज टेक्स्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे काउंटिफ्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड यू वांट टू काउंट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव नेम एप्पल एंड आर प्राइस्ड एट एंड अबव $50 विद अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 20%। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिनारियोज हैं। जो प्रोडक्ट का नाम है वो है एप्पल, प्राइस जो है वो 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए, और प्रॉफिट एटलीस्ट 20% होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम 3 डेटा रेंज को सप्लाई करेंगे और उनके लिए 3 क्राइटेरियाज डिफाइन करेंगे। तो चलिए सेल C33 में इस फॉर्मूला को टाइप करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल टू डालूंगा, उसके बाद फॉर्मूला का जो नाम है वो टाइप करूंगा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैं क्राइटेरिया रेंज 1 डिफाइन करूंगा जो कि है प्रोडक्ट। इसके बाद कॉमा दूंगा और क्राइटेरिया मेंशन करूंगा, यानी कि जो फ्रूट का नाम है वो एप्पल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एप्पल टाइप करूंगा। इसके बाद मैं अगेन कॉमा दूंगा और क्राइटेरिया रेंज 2 की तरफ बढ़ूंगा। इस केस में मैं प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और इसके क्राइटेरिया में मैं डालूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। फाइनली मैं कॉमा देके अपनी तीसरी और आखिरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा जो कि है प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ पे मैं कॉमा देने के बाद जो क्राइटेरिया 3 है उसको स्पेसिफाई करूंगा। तो इस केस में जैसे कि हमारे पास हम देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन में जो वैल्यूज है वो परसेंटेज के फॉर्मेट में है। तो इस केस में हम डालेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2। तो 0.2 यहाँ पे 20% को रिजेंबल करता है। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करूंगा, एक्सेल हमें आंसर देगा 2। यहाँ पे नीचे भी आंसर जो है वो 2 है। एक बार हम चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स एप्पल है जिनका प्राइस 50 या 50 से ज्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन 20 से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नंबर 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 3 में जो कंडीशंस हैं वो तीनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो चलिए अब हम अपने डेटा सेट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज से रिलेटेड जानकारी है। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉयज़ का नाम है, एम्प्लॉयज़ किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसकी जानकारी है, उनकी क्या सैलरी है, कब हायर किया था और करंटली उनका क्या स्टेटस है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे सिनेरियो 1 है क्राइटेरिया विद टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है कितने जॉन है एचआर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है, पहला कि एम्प्लॉय का जो नाम है वो जॉन होना चाहिए और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो एचआर होना चाहिए। तो इसे काउंटिफ्स की मदद से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम काउंटिफ का फॉर्मूला टाइप करेंगे सबसे पहले और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 1 में हम फर्स्ट नेम वाली जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा देके जो एम्प्लॉय का नाम है जॉन उसको हम क्राइटेरिया वाले आर्ग्यूमेंट में टाइप करेंगे। इसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज 2 की तरफ बढ़ेंगे और डिपार्टमेंट वाली जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया में हम मेंशन करेंगे HR। इसके बाद जैसे ही हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, एक्सेल काउंट दिखा देगा कि कितने जॉन है जिनका डिपार्टमेंट HR है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को काउंट करना है जो HR और सेल्स डिपार्टमेंट में है। इसी के साथ उनकी जो सैलरी है वो 60,000 से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो हम इसे देखते हैं कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक काउंटिव फॉर्मूले की जगह दो काउंटिव फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा, और उन दोनों काउंटिव्स के फॉर्मूले का जो रिजल्ट होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एचआर डिपार्टमेंट में देखते हैं ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 60,000 से ऊपर है। तो यहाँ पे मैं काउंटिव्स का फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा और उसके बाद डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट का नाम डालूंगा जो कि है एचआर। इसके बाद कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज 2 की तरफ बढ़ूंगा, और यहाँ पे मैं सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना क्राइटेरिया नंबर 2, जिसके बेसिस पे एक्सेल सैलरी वाले कॉलम के अंदर मौजूद सेल्स को इवैल्यूएट करेगा। तो हमारा जो कंडीशन है, सैलरी होनी चाहिए 60,000 से अबव। यहाँ पे इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर हिट करूंगा। तो आप देख सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट में ऐसे दो पर्सन हैं जिनकी सैलरी 60,000 से अबव है। अब सेम हम इस फॉर्मूले को एडिट करेंगे। F2 की मदद से मैं इस फॉर्मूले को एडिट करना शुरू करूंगा, और यहाँ पे प्लस का साइन डाल के फिर एक और काउंटिव फॉर्मूला टाइप करूंगा, और क्राइटेरिया रेंज 1 में अगेन मैं डिपार्टमेंट का नाम दूंगा। इसके बाद अपना क्राइटेरिया डिफाइन करूंगा जो कि इस बार होगा सेल्स। फिर दोबारा कॉमा देके अपनी दूसरी क्राइटेरिया रेंज की तरफ बढ़ूंगा जो कि है सैलरी। यहाँ पे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मैं अगेन अपना दूसरा जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन करूंगा, ग्रेटर देन 60,000। अब एक्सेल दोनों ही फॉर्मूलाज को इवैल्यूएट करके उनके सम को काउंट करेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं आखिरकार एचआर और सेल्स डिपार्टमेंट में ऐसे कितने एजेंट्स हैं जिनकी सैलरी 60,000 से अबव है। तो इसमें हमारा जो आंसर आया है वो है 4। तो चलिए अब सिनेरियो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हमें उन एम्प्लॉयज का काउंट करना है जिसके सैलरी 60,000 से अबव है और उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो ईयर 2020 के बाद है। तो इसके लिए मैं सेल C60 में काउंटिव्स का फंक्शन अप्लाई करूंगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं सैलरी सिलेक्ट करूंगा, कॉमा देके अपना पहला क्राइटेरिया मेंशन करूंगा जो कि है ग्रेटर देन 60,000। इसके बाद कॉमा दूंगा। उसके बाद अपनी क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करूंगा जो इस बार होगी हमारी हायर डेट, और इसके बाद इसका क्राइटेरिया मैं डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करूंगा जो कि होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/1/2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 की इक्वल या उससे बड़ी डेट्स को कंसिडर हम करेंगे। जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा एक्सेल हमारा आंसर देगा जो कि है 5। अब हम सिनेरियो नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद अ सैलरी ग्रेटर दैन $65,000 इन आईटी डिपार्टमेंट। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें उन एम्प्लॉयज को काउंट करना है जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसी के साथ जो उनकी सैलरी है वो 65,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको हम काउंटिव्स फंक्शन की तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाली रेंज स्पेसिफाई करेंगे। डिपार्टमेंट वाली रेंज के लिए जो क्राइटेरिया है वो मेंशन करेंगे जो कि है आईटी। इसके बाद कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज 2 में सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि जो है 65,000 से ज़्यादा। तो ग्रेटर देन 65,000 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक्सेल हमारे को आंसर देगा जो कि है 2। तो चलिए सिनेरियो 3 के सेकंड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें उन एम्प्लॉयज को काउंट करना है जिनका डिपार्टमेंट एचआर या सेल्स है और उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 1 जनवरी 2020 के बाद की है। अगेन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हम दो काउंटिव फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले काउंटिव फार्मूला में हम देखेंगे कि ऐसे एचआर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2020 के बाद ज्वाइन किया है। उसके बाद हम सेल्स के डिपार्टमेंट में देखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 2020 के बाद ज्वाइन किया है, और फिर इन दोनों फॉर्मूले के आउटकम को हम ऐड करेंगे। तो सबसे हम पहले हम काउंटिव का जो फॉर्मूला है वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट रेंज को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा देके डिपार्टमेंट को एंटर करूंगा जो कि हमारा क्राइटेरिया है एचआर। इसके बाद कॉमा दूंगा और क्राइटेरिया रेंज 2 में हायर डेट वाला जो रेंज है उसे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे फिर कॉमा देके मैं क्राइटेरिया रेंज 2 का जो क्राइटेरिया है वो मेंशन करूंगा जो कि है 1,1,2020। अब इस डेट के आगे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर अप्लाई करके काउंटिव के फॉर्मूले का ब्रैकेट जो है क्लोज करके एंटर हिट करूंगा, और हमारे पास उन एम्प्लॉयज का काउंट आएगा जो एचआर डिपार्टमेंट में है और जिनकी हायर डेट 1 जनवरी 2020 के बाद की है। अब मैं इस सेम फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करूंगा, और जहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूले के पैरेंथेसिस को क्लोज किया है वहाँ पे मैं प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा, और उसके बाद सेम फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर दूंगा। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया रेंज 1 का हमारा क्राइटेरिया था, यानी कि डिपार्टमेंट का जो क्राइटेरिया था, वहाँ पे एचआर को हटा के मैं सेल्स टाइप करूंगा, और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा एक्सेल हमें दोनों ही डिपार्टमेंट में उन एम्प्लॉयज का काउंट दे देगा जिन्होंने 2020 के बाद ज्वाइन किया है। तो चलिए अब सिनारियो नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे वाइल्ड कार्ड की मदद से हम काउंटिव वाले फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर करंटली एक्टिव बेस्ड ऑन दी स्टेटस कॉलम, यानी कि इस कॉलम के बेसिस पे कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जहां पे उनकी स्टेटस वैल्यू के अंदर एक्टिव वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम काउंट इफ फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन ही दी गई है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करूंगा, अपनी जो रेंज है उसको सिलेक्ट करूंगा, और इसके बाद कॉमा देके जो क्राइटेरिया है उसको मैं एस्ट्रिक यानी कि डबल एस्ट्रिक में एनक्लोज करूंगा, और यहाँ पे टाइप करूंगा स्पेस स्लैश एक्टिव। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा एक्सेल हमको उन सारे एम्प्लॉयज का काउंट देगा जो कि है एक्टिव। इस सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। समझ लीजिए मैंने इसमें काउंटिव का फॉर्मूला डाला, रेंज को सिलेक्ट किया और कॉमा देके जो क्राइटेरिया है उस केस में मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू एस्ट्रिक इन एक्टिव, और अगेन एस्ट्रिक का यूज करूंगा और इस फॉर्मूला को क्लोज करूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो रिजल्ट आया है वो है 8। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है काउंट द इनएक्टिव एम्प्लॉयज विद सैलरी लेस देन और इक्वल टू 60,000, यानी कि हमें उन एम्प्लॉयज का काउंट चाहिए जिनका स्टेटस इनएक्टिव है और उनकी सैलरी 60,000 के इक्वल है या उससे कम है। तो यहाँ पे हम काउंटिव फॉर्मूला का यूज करेंगे और पहली रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि है स्टेटस। अब यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया है उसको एस्ट्रिक के अंदर इनक्लोज करेंगे और टाइप करेंगे इनएक्टिव। इसके बाद कॉमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 में हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉमा देके इसके क्राइटेरिया में हम मेंशन करेंगे लेस देन और इक्वल टू 60,000। इसके बाद हम जैसे ही ब्रैकेट पे क्लोज करेंगे हमारे पास उन एम्प्लॉयज़ का काउंट आ जाएगा जो इनएक्टिव है और उनकी सैलरी 60,000 से कम या इसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं जो काउंट आया है यानी कि 0 है। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो अभी इनएक्टिव है और उसकी सैलरी 60,000 या उससे कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनएक्टिव के लिए सिर्फ
ये दो जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं, और एक में जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो है 65,000 और दूसरे में जो सैलरी है वो है 68,000।